क्या तूने कभी सोचा है कि अगर एक दिन के लिए भी अपने फोन को साइड रख दे, सोशल मीडिया से दूर हो जाए, तो तेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? सोचने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन जब तू वाकई में करने बैठता है, तब असली खेल शुरू होता है। मैं भी यही सोच के चला था कि बस 30 दिन की बात है, क्या ही मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे समझ आया कि ये जो इंस्टाग्राम की रील्स, स्टोरीज, फेसबुक के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप के मैसेज, ये सब किसी जाल से कम नहीं है। शुरुआत के दिन सबसे मुश्किल थे। जैसे ही सुबह आंख खुलती थी, हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ता था, जैसे कोई आदत नहीं, लत बन चुकी थी। उंगलियां स्क्रीन को ऐसे ढूंढती थीं जैसे कोई भूखा खाना ढूंढता है। एकदम खालीपन महसूस होता था, लगा जैसे दुनिया से कट गया हूं। तुझे शायद लगे कि यार सोशल मीडिया छोड़ने से इतना क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही तो बात है। जब तक तू अंदर से महसूस नहीं करेगा, तब तक समझ नहीं आएगा कि असल में सोशल मीडिया तुझसे क्या ले रहा है। क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि जब तू स्क्रॉल करता है नॉनस्टॉप, तो तू क्या ढूंढ रहा होता है? खामोशी, एक्साइटमेंट, किसी का अटेंशन, या फिर खुद को कुछ देर के लिए किसी और की लाइफ में खो देना? यह सवाल मैंने खुद से पूछा और जवाब आया। मुझे खुद को भूल जाने की आदत हो चुकी थी। हर दिन किसी और की लाइफ देख देख कर अपनी लाइफ से कंपैरिजन करने की आदत लग चुकी थी। सोशल मीडिया छोड़ने के 4-5 दिन बाद एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे किसी की कमी महसूस हो रही हो। लेकिन फिर एक दिन जब सुबह आंख खुली और पहली बार फोन की नहीं, खिड़की से आती धूप की तरफ देखा, तो कुछ महसूस हुआ, जैसे पहली बार असली सुबह देखी हो। वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो नीली सी खुली आसमान, वो सब जो अब तक नजर ही नहीं आता था, क्योंकि सुबह उठते ही तो स्क्रीन के अंदर चला जाता था। तेरा कभी ध्यान गया है कि तू हर 5 मिनट में फोन क्यों चेक करता है? सच बोलूं तो जरूरत नहीं होती, बस आदत बन चुकी होती है। मुझे भी यही हुआ, और जब वो ब्रेक लिया तो धीरे धीरे आदतें बदलने लगी। पहले जो वक्त मैं स्क्रीन को देता था, अब वही टाइम किताबों को देने लगा। अपनी पुरानी हॉबीज जो बचपन में छोड़ी थी, वो फिर से पकड़ ली। पेंटिंग, म्यूजिक, लिखना, सब कुछ वापस आया। लेकिन क्या तू मान पाएगा कि जब तू सोशल मीडिया से दूर होता है तो तुझे लोग अजीब समझते हैं, जैसे तू कोई अजीब चीज कर रहा है। लोग पूछते हैं, अरे तू कहाँ गायब है? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? मतलब सोशल मीडिया पे ना होना अब नॉर्मल नहीं रहा। धीरे धीरे मैंने समझा कि ये डिजिटल दुनिया असल में तुझे इतना व्यस्त कर देती है कि तू असली दुनिया को भूल जाता है। पहले लगता था कि हर किसी की लाइफ मुझसे ज्यादा मस्त है, सबके पास पैसा है, प्यार है, खुशियां हैं, और मैं ही पीछे छूट गया हूं। लेकिन जब स्क्रीन से दूरी बनी, तब जाकर समझ आया कि सब कुछ दिखावा है। हर स्माइल के पीछे एक कहानी है जो तुझे दिखती नहीं, और तू उन्हीं झूठी झलकियों से अपने इमोशन को कंपेयर करता रहता है। कभी तुझे लगा है कि तेरी नींद क्यों पूरी नहीं होती? क्यों तू रात को जल्दी सो नहीं पाता? मोबाइल को लेट नाइट तक देखते रहना, स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर जब तू उठता है तो फ्रेश नहीं लगता, दिन भर आलस आता है। जब मैंने सोशल मीडिया छोड़ा, तब मेरी नींद भी सुधरी, माइंड भी हल्का लगा। रात को जल्दी नींद आती थी और सुबह उठते ही फ्रेश फील होता था। सोच कि क्या तू एक दिन के लिए भी फोन को टच किए बिना रह सकता है? क्या तू खुद के साथ अकेला बैठ सकता है, बिना बोर हुए, बिना परेशान हुए? शुरुआत में मुझे भी डर लगा था, क्या करूंगा इतने टाइम में। लेकिन फिर जब अपने साथ वक्त बिताना सीखा, तो असली शांति का एहसास हुआ। खुद से बातें करना, अपने पुराने सपनों को याद करना, अपनी कमियों पे काम करना, ये सब शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि तुझसे तेरा फोकस छीना जा रहा है। सोशल मीडिया हर सेकंड तेरा ध्यान तोड़ देता है। तू कोई काम करता है, फिर एक नोटिफिकेशन आता है और तू वहीं छोड़कर फोन उठाता है। वापस काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, और यही साइकिल दिन भर चलता रहता है। क्या तुझे पता है कि तेरा टाइम ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, जो तू हर दिन मुफ्त में सोशल मीडिया को दे रहा है? जब मैंने 30 दिन का ब्रेक लिया, तब समझ आया कि दिन में असल में कितना वक्त होता है अगर तू डिस्ट्रैक्शंस हटा दे। मैंने वो काम भी पूरे किए जो सालों से टाले हुए थे। वो किताब पढ़ी जो कई महीनों से टेबल पे पड़ी थी। वो कोर्स किया जो बस डाउनलोड किया था लेकिन देखा नहीं था। क्या तूने कभी ये सोचा है कि तू अपने मन की आवाज़ कब सुनेगा, अगर हर समय किसी और की आवाज़ कानों में घुसी रहेगी? सोशल मीडिया पे हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। कौन क्या कर रहा है,
किसने क्या पहना है, कौन कहाँ घूमने गया है, किसकी शादी हुई, और तू हर बात अब्जॉर्ब करता है। लेकिन तेरे खुद के दिमाग में क्या चल रहा है वो तू कभी सुन ही नहीं पाता। जब मैंने खुद को डिस्कनेक्ट किया तो एक नया साइलेंस मिला, एक सुकून। पहले थोड़ी डरावनी सी फीलिंग आई, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी सबसे प्यारी आदत बन गई। मैं खुद को सुनने लगा, अपने अंदर के सवालों को समझने लगा, और यहीं से मेरी जिंदगी में असली बदलाव शुरू हुआ। अब जब मैं फिर से कभी कभी सोशल मीडिया खोलता हूं तो उसमें उलझता नहीं हूं। अब वो मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, मैं उसे कंट्रोल करता हूं। और ये फर्क बहुत बड़ा होता है। क्या तू भी अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है? क्या तू भी 30 दिन खुद के साथ बिताने को तैयार है, बिना स्क्रीन की मदद के? क्या तू खुद को बेहतर बनते हुए देखना चाहता है? सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन जब तक तू उसका मालिक है सब ठीक है। जिस दिन तू उसका गुलाम बन गया, समझ ले कि तूने अपने सपनों का वक्त गिरवी रख दिया है। तो अगली बार जब तेरा हाथ बिना वजह फोन की तरफ जाए तो खुद से एक बार पूछ लेना, क्या मुझे वाकई अभी इसकी जरूरत है? बस यही सवाल तेरी सोच और तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि असली जिंदगी स्क्रीन पे नहीं, तेरे आसपास, तेरे अंदर छुपी हुई है।